हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आर्यन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम फ्लोर वाइज बिलिंग का प्रोसेस देखते हैं। बट उससे पहले समझते हैं कि फ्लोर वाइज बिलिंग आपके बिजनेस के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि अगर आप FMCG में डील कर रहे हैं, तो आपके पास कैडबरी, पार्ले, नेस्ले एट्सेट्रा इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। और सपोज अगर आपने अपने स्टोर में इन प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग सेक्शन सेम फ्लोर पर या मल्टीपल फ्लोर पर मेंटेन किए हैं, जैसे कि नेस्ले के लिए अलग सेक्शन है और कैडबरी के लिए अलग सेक्शन है, तो फ्लोर वाइज बिलिंग से आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी आप अलग अलग फ्लोर की आइटम्स का बिल जनरेट करेंगे तो एक ही बार में उनके बिल जनरेट हो जाएंगे और फिर ऑटोमेटिकली वो बिल्स फ्लोर वाइज बाइफिकेट हो जाएंगे और इसके बाद फिर आप गुड्स को इजीली कलेक्ट करके डिस्पैच कर सकते हैं। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप मास्टर से मार्क सेटअप, देन कंट्रोल रूम पर आएंगे और ऑटो जनरेट सर्च करके एक्सेप्ट कर देंगे। और अब सबसे पहले आप यहाँ ऑटो जनरेट डिफरेंट बिल्स फॉर कंपनी टैक्स आइटम के लिए #7% टाइप करेंगे ताकि हम इन डिफरेंट ऑप्शंस के बेसिस पर बिल जनरेट कर सकें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट फॉर ऑल और स्प्लिट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि सभी आइटम्स के लिए एक बिल जनरेट हो तो A सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि 5 आइटम्स के बाद या 10 आइटम्स के बाद बिल स्प्लिट हो या सेपरेट हो तो S सिलेक्ट करेंगे। और फिर जितनी आइटम्स के बाद आप बिल स्प्लिट करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे। तो जैसे अभी हम ऑल के लिए A सिलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आस्क बिफोर जनरेट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर सिंगल बिल या सेपरेट बिल जनरेट करने से पहले पूछे तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिंगल के लिए Y सिलेक्ट करेंगे और सेपरेट के लिए S सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे अभी हम सिंगल के लिए Y सिलेक्ट करते हैं और ध्यान देंगे कि सिंगल में बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन सिंगल पर ही रहेगा। नेक्स्ट इज जनरेट फॉर ऑल इशूड सेल्स एंड सेल्स रिटर्न एंड सेल, मतलब कि फ्लोर वाइज बिलिंग स्टॉक इशू के लिए करना चाहते हैं या सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के लिए या फिर सेल के लिए। इसके बाद है जनरेट ओनली फॉर इनवॉइस, चालान्स और बोथ, मीन्स कि फ्लोर वाइज बिलिंग सिर्फ इनवॉइस के लिए करना चाहते हैं या चालान्स के लिए या फिर दोनों के लिए। तो इनवॉइस के लिए I सिलेक्ट करेंगे, चालान्स के लिए C और बोथ के लिए B सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ ऑप्शन है जिनके बेसिस पर आप बिल्स जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमें फ्लोर वाइज बिलिंग करनी है तो फ्लोर के लिए F सिलेक्ट करते हैं। अब एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव करते हैं। इसके बाद अब आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर्स एंड देन फ्लोर वाइज स्टोर रूम पर आएंगे और अब सबसे पहले मेंशन करेंगे कि किस फ्लोर पर कितने स्टोर रूम हैं। तो अब जैसे हमारे फर्स्ट फ्लोर पर 3 स्टोर रूम हैं तो यहाँ फ्लोर 1 में मेंशन करते हैं 1, 2, 3। इसी तरह सेकंड फ्लोर पर 2 स्टोर रूम हैं तो यहाँ फ्लोर 2 में मेंशन करते हैं 4, 2, 6। तो इस तरह आपके जिस फ्लोर पर जितने भी स्टोर रूम हैं वो आप यहाँ फ्लोर वाइज मेंशन कर देंगे। देन अब एंटर की प्रेस करते जाएंगे तो इस तरह आपको शो हो जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद अब आप स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी कंपनी की आइटम किस स्टोर में है। तो इसके लिए आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर एंड देन कंपनी मास्टर पर आएंगे और कंपनी सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज हम माइक्रोमैक्स सिलेक्ट करते हैं, देन अब स्टोर रूम नंबर फील्ड में मेंशन करते हैं 1, मतलब कि इस कंपनी की प्रोडक्ट्स स्टोर 1 में है। अब पेज डाउन की प्रेस करके सेव करते हैं। इसी तरह दूसरी कंपनी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ भी स्टोर रूम नंबर फील्ड मेंशन करते हैं। सपोज यहाँ एंटर करते हैं 4 कि इस कंपनी की आइटम्स स्टोर नंबर 4 में है। तो इस तरह से आप मेंशन कर देंगे कि कौन सी कंपनी की आइटम किस स्टोर में है। इसके बाद आप सेल बिल जनरेट करेंगे जिसके लिए ट्रांजैक्शन से सेल बिल पर आएंगे और अब अगर आप चाहें तो यहाँ मोबाइल नंबर, नेम और रिमार्क्स एंटर कर देंगे। देन अब आइटम्स सिलेक्ट करते हैं और अब सपोज हम यहाँ अलग अलग फ्लोर की आइटम्स सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमैक्स X1 सिलेक्ट करते हैं जो कि फ्लोर 1 की आइटम है। देन इसकी क्वांटिटी मेंशन करते हैं। इसी तरह सपोज फ्लोर 1 की दूसरी आइटम सिलेक्ट करते हैं, देन क्वांटिटी मेंशन करते हैं और फिर अब फ्लोर 2 की आइटम सिलेक्ट करते हैं। जैसे नोकिया BH
108 सिलेक्ट करते हैं और फिर इसकी क्वांटिटी मेंशन करते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। देन अब टैब की प्रेस करके बिल सेव करते हैं और जैसे ही बिल सेव करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ शो हो जाएगा कि 2 आइटम्स फर्स्ट फ्लोर की हैं और 1 आइटम सेकंड फ्लोर की है। और साथ ही आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन सिंगल बिल पर है क्योंकि हमने सिंगल बिल के लिए वाई सिलेक्ट किया था। इसके बाद अब सिलेक्ट करेंगे कि आप अब इन आइटम्स का फ्लोर वाइज सेपरेट बिल जनरेट करना चाहते हैं या सिंगल बिल जनरेट करना चाहते हैं। तो जैसे हम सेपरेट बिल पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे यहाँ शो हो गया है फ्लोर 1। एस्केप की प्रेस करते हैं और अब शो हो गया है फ्लोर 2, मतलब कि फ्लोर 1 एंड फ्लोर 2 की आइटम्स का बिल जनरेट हो गया है। अगेन एस्केप की प्रेस करेंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन से सेल एंड देन मॉडिफाई बिल पर आएंगे तो आप देखेंगे कि बिल सेपरेट हो गए हैं। आप देखेंगे जो फ्लोर 1 की आइटम्स थी उनका सेपरेट बिल जनरेट हुआ है और फ्लोर 2 की आइटम्स का सेपरेट बिल जनरेट हुआ है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप फ्लोर वाइज स्टोर रूम ऑप्शन का यूज़ करके फ्लोर वाइज डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।